नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम पहुँचे हैं 11 नंबर वार्ड पे। आप सबको मालूम है कि एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा ज़बरदस्त शानदार जीत हासिल करने वाला उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े होकर बम्पर जीत हासिल किए। अपने मुकाबिल खड़े हुए तमाम विरोधी लोगों को ऐसा पटके हैं कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। याद रहे कि घमंड और तकब्बुर का चूर हुआ और जो सच्चाई की जीत हुई, और उस ऐसे जीत हासिल करने वाले शेख नौशाद अली के घर पे हम मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करने पहुँचे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात हम बताते चले आपको कि ये जो शेख नौशाद अली साहब हैं, इनके वालिद साहब डॉक्टर अनवर साहब जो है ये राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने एक बार नहीं 5-5 बार जो है अपने जीत हासिल करके वार्ड काउंसलर रहकर लोगों का सेवा खिदमत किया, और इनके ख़ानदान में कई लोग ने वार्ड मतलब काउंसलर रहे हैं, राजनीति से जुड़े रहे हैं, और इनके जो है ख़ानदानी ताल्लुकात है राजनीति से, सियासत से। उसी को मद्देनज़र रखते हुए नौशाद अली जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, अब जब उनकी नौकरी से सबकदोश हुए उसके बाद से वो भी अपनी राजनीति की तरफ आने लगे, और राजनीति में आने का मकसद उनका सिर्फ ये था कि लोगों का सेवा करना, क्योंकि वो लोगों के जिस वक्त नौकरी में थे उस वक्त भी और नौकरी से सबकदोश होने के बाद भी लोगों के साथ खड़े रहते थे, लोगों की फलाह बहबूद के काम में आगे बढ़ते थे। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इस गांव के इस 11 नंबर वार्ड के लोगों की भी ख्वाहिश थी कि शेख नौशाद अली उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, लेकिन और जब लास्ट मोमेंट में जब उनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला, जो उम्मीदवार थे जब टिकट नहीं मिला, तो आज़ाद उम्मीदवार पे खड़े हुए और चैलेंज किए, और चैलेंज पे खर्रा उतरते हुए उन्होंने बम्पर जीत हासिल की। बार बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की। तो आइए सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ शेख नौशाद अली है। आपका खैर मकदम है अपना तर्जुमान टीवी चैनल पर, वेलकम है, क्योंकि आपने ज़बरदस्त जीत हासिल की है और वार्ड काउंसलर फाइनली आप 11 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसलर बन चुके हैं। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप इन तमाम जीत के पीछे इसकी जो है श्रेय किसको देना चाहेंगे, इसके पीछे जो है किसका हाथ समझते हैं, क्या कहेंगे? पहले मैं सबसे पहले मैं जीत का ये मेरा वार्कर लोग जो है मैंने उन लोग को मैं मैंने ये बधाई दे रहा हूँ, और उन लोग को साथ साथ धन्यवाद भी दे रहा हूँ। दूसरा में मेरा ये एरिया के 11 नंबर वार्ड के मैंने मेरा अपना वर्कर जो काम किए थे मेरे इलेक्शन में, मैं पहले उन लोग को धन्यवाद करता हूँ और मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपना जी जोर दे के अपना मेहनत किए हैं और मुझको जीत दिलाए हैं। दूसरा में इस एरिया के जो वोटर हैं वो मुझको दिल से वोट दे के जिताए हैं, इसलिए उन लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, जब आपने क्योंकि जैसा कि आपके बैकग्राउंड लोग जानते हैं कि इस जो पठान मोहल्ला 11 नंबर वार्ड में पठान मोहल्ला में आपका घर है, पठान मोहल्ला और खलासी मोहल्ला के दरमियान आपका घर है, और ये घर पूरे शहर में जाने पहचाना ये ख़ानदान है आपका, क्योंकि आपके अब्बू डॉक्टर रहे और उसके बाद फिर वो राजनीति में भी बहुत ही मजबूत से कदम रखे थे। कई लोगों को उन्होंने खड़ा किया, सियासत में कदम बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। तो आप अपने अब्बू के नक्शे कदम पर चलते हुए, आपके ख़ानदान के जो नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में आए, इसका पीछे मकसद क्या था कि आप सियासत पे क्यों आना चाहे, क्या करना चाहते थे आप? मेरा इसमें आने का मेन मकसद है गरीबों को मदद करना और उनका सुख दुख में साथी बनना, ये मेरा मेन मकसद था। सर, आप तो इस वक्त आप फाइनली वार्ड काउंसलर बन गए 11 नंबर वार्ड के, क्योंकि आपने अपने मुकाबिल खड़े हुए तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो आपके वोटर जो हैं आपको जीत हासिल दिलाएं, तो उनकी उम्मीदों पे, उनके भरोसे में आप कितना खर्रा उतरेंगे? कौन कौन से काम जो रहे हैं, जो आपने पहले भी कहा था, वो सब पे आप क्या क्या? देखिए, मैं पहले ही बोला हूँ तो अभी भी बोल रहा हूँ, सबसे पहला मेरा काम है पानी। एरिया में मेरा पंप हाउस रहते हुए मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक चावलिया सही है, दूसरे में दरगाह मैदान है, तीसरे में खलासी मेला है, चौथा में पठान मेला है, पाँचवा में हमारा नूरपुर है। इसमें पानी का प्रॉब्लम बहुत है। फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बॉर्डर एरिया में जब पंप हाउस बढ़ता है
तो उसका पानी सब अलगा वार्ड कुछ मतलब टान लेते हैं। मेरा वार्ड में देखना हुआ तो रहता है, तो मुझको अब बीचे बीच में पंप हाउस बनाना है। तो पानी की समस्या में आप बहुत ज़ोर से देकर काम करेंगे, लेकिन आप जब इससे पहले हमने इंटरव्यू लिया था तो आप तो नूरपुर रोड के किनारे जो नदी के बंद हैं उस बारे में भी आपने कुछ कहा उसको था। भी मैं एक्स MP जो RK जना है उनको भी मैं हम लोग का बस्ती की तरफ से एप्लीकेशन दिया था और वो भी फॉरवर्ड करते इरिगेशन डिपार्टमेंट को। उसका भी काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। और फिर भी इलेक्शन के बाद मैं थोड़ा ज़ोर से जाके उन लोग प्रेशर दे के उसको काम शुरू करने का कोशिश करूँगा। आपने तो जीत हासिल कर ली और आपने कहा था कि 5 साल लोगों ने मुझे दिया है, 5 साल में मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब आपने जीत हासिल की तो अकाउंटिंग सेंटर के दरमियान हमने आपके बाइट लिया था, तो उस वक्त आपने कहा था कि मैं 5 साल नहीं बल्कि उनके साथ जब तक हूँ ज़िंदगी भर रहूँगा। तो ये जो ज़िंदगी भर रहने का आपने वादा किया था, तो उस तरह कैसे लोगों तक पहुँचेंगे, या लोग आपके दर पे आने से उनका किस तरह आप सेवा करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अक्सर आदमी मेरे पास भी आते हैं और मैं भी उनके पास जाता हूँ। जो प्रॉब्लम होता है हमको कह देते हैं। जैसे मुझको बोले हैं जो पानी का तो स्टैंड पोस्ट नहीं है, वो टूटा हुआ है। कुछ बोल रहे हैं हम लोग का भत्ता नहीं हुआ है, उसका ऊपर मैं नज़र डालूंगा। और इंदिरा आवास का जो है उसका ऊपर मैं नज़र डालूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हुआ है, फिर भी और जो भी बाकी है उसको कंप्लीट कराना है इंदिरा आवास को। इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना पे आप ध्यान देंगे? जी, मेरा पूरा ध्यान है। जो मैंने छप्पर घर नहीं होगा लेकिन पक्का घर ही होगा। गरीबों को मदद करूँगा। लेकिन जो कि आप आज़ाद उम्मीदवार से है और आपने जीत हासिल की है, तो ये आज़ाद उम्मीदवार पे लोग कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार पे जो खड़े हुए हैं वो ज़्यादातर कुछ काम लेके नहीं आ पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए आप किस तरह का इक़दाम उठाएंगे, या फिर आप सीधे-सीधे हमारे चैनल पे कह सकते हैं कि बिजू जनता दल, क्योंकि अभी हुकूमत में उड़ीसा में बिजू जनता दल है और बालासोर के म्युनिसिपैलिटी को भी कब्ज़ा बिजू जनता दल ने किया है, तो क्या आप बिजू जनता दल के साथ मिलेंगे? सुनिए, देखिए, मैं आज बिजू जनता दल में नहीं हूँ बोल के बात नहीं है। टिकट नहीं दिए हैं उम्मीदवार के लिए तो मैं ज़बरदस्ती में इंडिपेंडेंट हिसाब से खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं इसका पहले जो ये अभी का MLA और उसका पहले MLA भी मैं मदद किया हूँ। और वो जो भी होता था इस एरिया में जब कैंडिडेट देते थे मुझसे कंसल्ट करके देते थे। तो अब कुछ असुविधा होने की वजह से मुझको नहीं मिला, तो मैं चैलेंज करके। तो आप अभी क्या कहेंगे कि आगे अगर हो सकता है आगे सुनो, मैं पीछे भी था BJD के साथ, और अभी भी इस इलेक्शन में भी मैं देखिए मेरा जितना है और BJD का कैंडिडेट जितना थे, कैंडिडेट का पास जितना BJD टिकट पाया है चेयरमैन के लिए उतना ही दोनों को मिला के वो वोट मिला है। मैं उसका अगेंस्ट में काम किया नहीं हूँ। तो आगे चल के जब तरक्की के काम के लिए बिजू जनता दल के साथ में हाँ, उनको उसको साथ लेके उसका साथ मिल के मुझको काम करना है। BJD दल का साथ रह के मुझको काम करना है, आप लोगों का भलाई करना है। जी। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सुन रहे थे शेख नौशाद अली को, जो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जीत हासिल की और फाइनली जो है वो 11 नंबर के वार्ड काउंसलर बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बिजू जनता दल जो इस वक्त उड़ीसा में हुकूमत कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बालासोर म्यूनिसिपैलिटी के जो है चेयरपर्सन भी बिजू जनता दल से आती हैं, सविता साहू। तो ये तमाम बिजू जनता दल से वो पहले से भी थे और अभी भी उनका कहना यह है कि हो सकता है कि वो वार्ड की तरक्की के लिए बिजू जनता दल को ही चुनेंगे और उनके साथ रहकर मिलकर इस वार्ड की तरक्की के लिए वो कदम आगे बढ़ाएंगे और हर एक उम्मीद में वो खर्रा उतरेंगे। जो उनके वोटर की इच्छा है, जो वोटर जो चाहते थे, उस पर खर्रा उतरने की वो कोशिश करेंगे। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, उड़ीसा।